चर्चा करेंगे। चित्तौड़गढ़ में मुख्य रूप से 3 शाखे हुए थे। पहला शाखा हुआ था 1303 को, दूसरा शाखा हुआ था 1535 को, तीसरा शाखा हुआ था 1568 के अंतर्गत। मूल रूप से 3 शाखों का उल्लेख लिखा है। प्रथम शाखा जो गठित हुआ था उसमें जो शासक थे मूल रूप से चित्तौड़गढ़ के शासक थे रावल रतन सिंह के समय ये शाखा गठित हुआ था 1303 में। इसमें आक्रमण करता जो मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और उस आक्रमण के समय जोहर करने वाली जो रानी थी वो थी रानी पद्मावती, और रानी पद्मावती के साथ अन्य रानियों और महिलाओं ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जोहर किया था। और यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे पहला शाखा था जो 1303 में गठित हुआ। कहीं कहीं इतिहास की पुस्तकों में रानी पद्मावती का नाम भी उल्लेखित होता है और कहीं कहीं इसका नाम मूल रूप से फिरोज का भी उल्लेखित होता है। कहा जाता है कि पद्मावती इन्हें क्या दी गई थी, उपाधि, मूल रूप से इन्हें उपाधि दी गई थी। चित्तौड़गढ़ का जो पहला शाखा हुआ था 1303 का, उसकी मूल रूप से जो जानकारी मिलती है अलाउद्दीन के साथ एक व्यक्ति आया था अमीर खुसरो। उस अमीर खुसरो की एक पुस्तक है तारीख-ए-अलाई पुस्तक में चित्तौड़गढ़ के पहले शाखे की जानकारी मिलती है। दूसरे शाखे की बात करें तो दूसरा शाखा गठित हुआ था 1535 मतलब 1534 के अंतिम समय में गठित हुआ था, इसलिए इसको 1534-35 का मूल रूप से शाखा माना जाता है। इसमें मूल रूप से जो शासक थे वो थे महाराणा विक्रमादित्य ये मूल रूप से शासक थे और उस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। और बहादुर शाह ने यहाँ पर पहले 2 बार आक्रमण किया था। पहले आक्रमण में उसे रणथंभौर का दुर्ग और कुछ जागीर देकर के वापस हमला कर दिया था और अगले साल ये वापस पुनः आक्रमण करने के लिए आ जाता है। इस आक्रमण के दौरान आगे रानी पद्मावती ने जोहर किया था और जवाहर भाई ने यहाँ पर क्या किया था, जोहर किया था। उस समय महाराणा उदय सिंह छोटे थे तो उन्हें अपने ननिहाल भेज दिया गया था। चित्तौड़गढ़ के इस दूसरे मूल रूप से शाखे की जानकारी जो मिलती है वो कविराजा श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद से इसकी मूल रूप से जानकारी मिलती है। मतलब इसका स्रोत क्या हो गया, वीर विनोद पुस्तक हो गई। और इस शाखे में जो शहीद हुए थे व्यक्ति वो प्रतापगढ़ के रावत भाग सिंह इस युद्ध में शहीद हुए थे, जिसकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में छतरी मूल रूप से छतरी बनी हुई। नेक्स्ट शाखा बात करें अपन तो वो तीसरा शाखा गठित हुआ था 1568 के अंतर्गत। 68 में गठित हुआ था। उस समय महाराणा उदय सिंह, ठीक है, महाराणा उदय सिंह थे और उस समय उदय सिंह किले का राजभाग अपने सेनापति जयमल भत्ता को सौंप करके वो गोकुंदा की ओर चले गए थे और पीछे जो युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए शहीद हुए थे जयमल भत्ता व कलाजी राठौर शहीद हुए थे। और फूल कुंवर नामक जो महिला थी जिन्होंने क्या किया था, यहाँ पर अन्य रानियों के साथ मिलकर जोहर किया था। और तीसरे शाखे की मूल रूप से जो जानकारी मिलती है वो अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा पुस्तक के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे की मूल रूप से जानकारी प्राप्त होती है।